दोस्तों आज की कहानी से हम जानेंगे पैसे की अहमियत को। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे को फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं। कई बार हम किसी एडिक्शन की वजह से पैसे को खर्च कर रहे होते हैं, तो कई बार बस ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी कलकत्ता में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सुब्रोतो है। इसकी उम्र 20 साल है और इसके पिताजी एक भट्टी चलाते हैं जहां पर वो दूध को गर्म करके खोया बनाने का काम करते हैं। खोया जिसकी बर्फी बनती है और कई सारी चीजें मिठाइयां बनती हैं। वैसे तो सुब्रोतो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें एक फिजूल खर्ची की बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने सुब्रोतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। रोज रोज तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और इसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूं तब आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रोतो नाराज होते हुए बोला। सुब्रोतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, मतलब गुस्सा आ गया। पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपया रोज लाकर दे दो। हाँ, ये बात काफी पुरानी है, जिस समय 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, तकरीबन आज से 50 साल पहले। ओके। सुब्रोतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस करके वहां से चला गया। अगले दिन सुब्रोतो जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरा 1 रुपया। उनकी बात सुनकर सुब्रोतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौट आया। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपका 1 रुपया। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रोतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी कुछ नहीं बोले। सुब्रोतो ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांग कर दे दिए। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त यार संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रोतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपया कहां से ला कर देगा। शाम होने वाली थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक मजदूर दिखाई देता है जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शे पर कहीं लेकर जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूंगा, सुब्रोतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फौरन तैयार हो गया। सुब्रोतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि तभी सुब्रोतो बोल पड़ा, रुकिए पिताजी। सुब्रोतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और फिर सुब्रोतो ने पूरी बात बताई कि उसने ये पैसे कैसे कमाए। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते हुए देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रोतो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब से आप भी पैसों की बर्बादी नहीं करोगे। अगर आपको किसी भी तरह की लत लगी हुई है, नशे की लत लगी हुई है, तो इस चीज को बंद कर दीजिए।
दूसरों के सामने दिखावा करना भी बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होगा ये सब कुछ करने से। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।